के लिए भी रहेगा क्योंकि पहला मुकाबला बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बट ये क्या डिवाइन ओमेगा, उनकी गाड़ी यहाँ पे पलट सकती है, उनकी किस्मत पलट सकती है और कुछ वैसा ही हुआ। टीम सोल एक गाड़ी दो सवारी लीजिए पड़ गए अपोनेंट की टीम रेकनिंग वो अभी भी 14 टोटल ग्रेनेड उनके पास रहने वाले एकेओपी हील वो सही समय पर लगेगा जाते तो गॉड ट्रेन के अगेंस्ट फाइट लेनी पड़ सकती है। जस्टिन उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, वो ओपनिंग नॉक उन्होंने क्रिएट करा और अब बारिश होने वाली है ग्रेनेड की। रॉनी उनके वो करीब आए, ग्रेनेड डैमेज पड़ा, एक और ग्रेनेड लिवाई का आने वाला इंपॉर्ट वो यहाँ पर डाउन हो गए, हेक्टर वो भी डाउन एंड रोमन उन्होंने बताया है कि पिछली बार फेस करते हुए फिनिशर निकालते हुए विक्टर समर्स बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए रेवेनेक्स स्पार्क उनके भी प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं। और हाइड्रो को आप देखिए फिनिश स्पीड को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद वो सीधा है और पीछे से आप देखिए गॉड लाइक की भी एंट्री होती हुई। जो फायदा यहाँ पे मिल रहा था रेवेनेक्स स्पार्क को, वो फायदा टीएजी के पास आया है। बट क्या हम वो राइवलरी की शुरुआत देखेंगे? क्या इट्स टाइम नाउ? फ्रैग भी एक ही मिला है उनको अभी तक, बट नकुल ये ग्रेनेड एक की तरफ से भी वो ग्रेनेड और वो ग्रेनेड ज्यादा बेहतर साबित हुआ। नकुल उनका एलिमिनेशन होता हुआ ओजी फिनिशर निकाल चुके हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। वाइपर उन्हें पता है कि उनके आसपास कोई है और उसके बाद ये ग्रेनेड नाइट के ऊपर कोई गलती नहीं, आसानी से उन्हें नॉक करेंगे। देखिए रावण शांतिपूर्वक खेलते हुए बेहतर तरीके से स्लो और उसका कितना बेहतर उपयोग यहाँ से करके जाएंगे। बट चलिए एडमिनो वहां पे हाइड्रो को गिराएंगे और उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। टीएजी की बात करें, उनका एलिमिनेशन होता हुआ एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते चले गए। सौम्य की तरफ से वो स्प्रे टीएजी राइजल वीगल लेकर के वो आगे बढ़े। स्कैरी जॉर्ड he needs to take one down पर रीपर हुए जिन्होंने स्कैरी जॉर्ड को डाउन कर दिया। विक्टर समर्स अब वो बैकफुट पे। बड़ी अच्छी बात यह है कि टीम तबलाज ने शुरुआत अच्छी करी है, फ्रैग्स निकालने के साथ शुरुआत करी है। बट यहाँ से जोन के अंदर जाना शायद एक पॉसिबिलिटी ना बने, बट सेंसे का जाना पॉसिबिलिटी बनता है। सेंसे थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया कास्टिंग करी आपने। बिल्कुल मैंने ऐसे ही परेशान मैं आपको करता रहूंगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच सेंसे, ऐसे ही परेशान करते रहिए हमें। बट अब फाइट के ऊपर वापस आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टीम तमिलाज। बट ओवेस वो काफी तेजी से आगे आते हुए, बट रीपर उन्होंने ओवेस को डाउन कर दिया। पूरा खेल पलटा जा सकता है, बट यहाँ पे रीपर भी डाउन। माफ किया, अब तो रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए इन दोनों टीम्स को, क्योंकि जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट टीएजी सही समय पे आए हैं, बिस्कॉट ओपन में वो फंसे गए, कोई कवर उनको दे नहीं पाएगा। आतंकी तो पानी में कूद गए, बिस्कॉट एचपी बहुत कम उनकी, सर्वाइव करना काफी मुश्किल। बट डिवाइन भी लगातार स्प्रेस कर रहे हैं। टीएजी बॉटम ऑफ द टेबल पे है अभी, उनको क्लाइम करना है, उनको ये फाइट जीतनी है। बट बिस्कॉट वो डाउन। दूसरी तरफ सोल वर्सेस गॉड लाइक एक फाइट वहां भी शुरू होती हुई। नकुल उन्होंने लूसीफर का फिनिश कंफर्मेशन भी निकाल दिया। बट डिवाइन उनको तो आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। उन्होंने ये परख लिया है कि सामने प्लेयर्स आ चुके हैं और डिवाइन वो मौके पे चौका मारने के लिए तैयार लग। उन्होंने आरू को डाउन किया और जेली वो है जिन्होंने वो फिनिश चुरा लिया उनसे। डिवाइन उनको भी अब सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। गॉब्लिन उनका वो ग्रेनेड इस पावर को डाउन। तो में वो बचते एकमात्र खिलाड़ी उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन, शायद एक ग्रेनेड वहां पे काफी हो। बट गॉब्लिन उनको डाउन किया गया। तो में somehow still surviving the team soul। वो फाइनल टीएजी वो आगे बढ़ रहे और सामने डिवाइन के जो प्लेयर थे वो मौजूद रहेंगे। इतना आसान रहेगा नहीं टीएजी के लिए ये पर्टिकुलर स्पॉट अपना बना पाना। लगातार शॉट आ रहे और पीछे से वो जो दो प्लेयर थे डिवाइन के वो भी लगातार डैमेज देते हुए बट से डाउन हो गए टीएजी। एक एक करके वो प्लेयर्स डाउन होते हुए। हाइड्रो वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला जरूर है, बट लगता नहीं कि सर्वाइवल वो ज्यादा देर तक संभव हो पाएगा। पहले क्लच करने के बारे में शायद सोचना चाहिए यहाँ पे, बट वो मोलोटोव सही जगह पे गई और ओमेगा उन्होंने खेल खत्म किया। ओमेगा ने पार कराया।